नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरी, बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, छोड़ने की शक्ति। और ये सिर्फ किसी को जाने देने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो खुद को वापस पाने का एक सफर है। तो आइए इस सफर पर एक साथ चलते हैं। ये बात कितनी सच्ची है ना? ये एक ऐसा एहसास है जो एक अनदेखे बोझ की तरह हमारे साथ चलता रहता है। एक ऐसा दर्द जो हमारे आत्मसम्मान को, आप कह सकते हैं, दीमक की तरह धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। आज हम इसी दर्द की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर कोई किसी रिश्ते को या किसी इंसान को इतनी मजबूती से पकड़कर क्यों रखता है, खासकर तब जब उसे पता हो कि इससे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही मिल रही है। इस दर्द की असली वजह क्या है? देखिए, होता क्या है कि हमारा पहला रिएक्शन यही होता है कि अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी उस इंसान को रोके रखने में लगा दी जाए। ऐसा लगता है कि अगर उन्हें जाने दिया तो हम बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। पर सच्चाई, असलियत कुछ और है। असल में हम उस इंसान को नहीं, बल्कि अपने अंदर बैठे एक डर को कस के पकड़े हुए हैं। और यही डर है जो हमारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो ये डर है कौन से? ये लड़ाई बाहर की है ही नहीं, ये तो हमारे अंदर चल रही है। वो डर, अकेले रह जाने का डर, या ये डर कि हमारी जगह कोई और ले लेगा, या शायद वो सबसे गहरा डर कि हम काफी नहीं हैं। यही वो असली जंजीरें हैं जो हमें बांध कर रखती हैं। अब आते हैं एक बड़े ही अजीब, एक बड़े ही उल्टे से नियम पर। ये विरोधाभास कहता है कि जितना ज्यादा किसी को पकड़ने की कोशिश की जाती है, उतना ही उनकी नजरों में अपना मूल्य कम होता जाता है। जरा सोचिए, जो चीज हमें बहुत आसानी से और हर वक्त मिलती है, हम अक्सर उसकी कीमत भूल जाते हैं। बिल्कुल यही चीज रिश्तों में भी होती है। जब कोई हर समय हर कॉल पर हाजिर रहता है, तो धीरे धीरे वो एक प्राथमिकता से हटकर एक विकल्प बन जाता है। लेकिन जैसे ही कोई अपनी कीमत पहचान कर एक सम्मानजनक दूरी बनाता है, पूरा का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। अचानक उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसे याद किया जाने लगता है। वो एक विकल्प से वापस एक प्राथमिकता बन जाता है। और मजे की बात देखिए, ये जो दूरी पैदा हो रही है ना, ये सामने वाला इंसान नहीं बना रहा है। ये हमारा अपना डर ही है जो इस दूरी को हकीकत में बदल रहा है। मतलब हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, हम अनजाने में उसी को सच कर रहे होते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब एक ही शब्द में है, छोड़ना। और मैं फिर कहूंगा, ये कोई हार नहीं है, ये तो खुद को वापस जीतने का, खुद को वापस पाने का पहला कदम है। तो छोड़ने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को जाने दो। इसका असली मतलब है अपने उस डर को आजाद करना, उस कमजोरी को जाने देना जो हमें दूसरों पर टिका कर रखती है, जो हमें लगातार कमजोर महसूस कराती है। मतलब जब कोई छोड़ता है तो वो उस इंसान को नहीं छोड़ रहा होता, वो तो उस आदत को छोड़ रहा होता है जो उसे बार बार छोटा महसूस कराती है, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करती है। ये बदलाव अपने लिए है, अपनी शक्ति वापस पाने के लिए है। तो जब ये होता है, जब ध्यान दूसरों से हटकर अपने ऊपर आता है, तो ये सफर अंदर की तरफ मुड़ जाता है। चलिए देखते हैं कि इस सफर में होता क्या है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, जब तक ध्यान दूसरों पर रहता है, चिंता और बेचैनी बनी रहती है। लेकिन जिस पल ये ध्यान खुद पर आता है, शांति मिलनी शुरू हो जाती है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो यहाँ दो रास्ते एकदम साफ हो जाते हैं। एक है पुराना रास्ता, जहाँ हर वक्त दूसरों की चिंता, अपना आत्मसम्मान दांव पर और खुशी की चाबी किसी और के हाथ में। और फिर है ये नया रास्ता, जहाँ इंसान खुद से जुड़ता है, अपनी कीमत पहचानता है और उसे समझ आता है कि असली शांति तो अंदर से ही आती है। अकेलापन, हम सब इससे भागते हैं ना। हमें लगता है ये खालीपन है, लेकिन सच तो ये है कि अकेलापन खालीपन नहीं है। ये तो अपने आप से मुलाकात करने का, खुद से जुड़ने का एक मौका है, एक अवसर है। और जब ये अंदरूनी बदलाव आता है ना, तो बाहर की दुनिया में एक ऐसा असर होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। एक बहुत ही हैरान करने वाला नतीजा। सबसे पहली चीज, लोगों के पीछे भागना बंद हो जाता है। वो बेचैनी खत्म हो जाती है कि किसी को मनाना है या कुछ साबित करना है। एक ठहराव आ जाता है। और फिर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि आपकी कीमत आपके अंदर से आ रही है, किसी और की मंजूरी से नहीं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपकी पहचान किसी और के होने या ना होने से नहीं बनती। आपकी शांति अब उन पर निर्भर नहीं है। आप जरूरत से नहीं बल्कि अपनी कीमत से जी रहे होते हैं। और जब दुनिया को ये पता चलता है, तब उन्हें पहली बार आपको खोने का डर महसूस होता है। तो घूम फिर कर बात एक ही जगह आती है। सबसे बड़ी ताकत किसी को पकड़कर रखने में है ही नहीं। असली ताकत तो उस चीज को छोड़ देने के साहस में है जो हमें अंदर से छोटा बना रही है, जो हमें कमजोर कर रही है। तो मैं इस पूरी बात को एक सवाल पे छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, वो इंसान क्या होगा, कैसा होगा, जिसके अंदर से किसी को खोने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। असली आजादी शायद यहीं से शुरू होती है।